अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरी फाउंटेन डांस वाली वीडियो बहुत पसंद आई। इतने प्यारे कमेंट्स किया आप सब ने, बस यूँ ही मुझे सपोर्ट करते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इतने कमेंट्स के साथ खुशी दुबाला हो जाती है जब साथ में लाइक्स भी बढ़ते हुए नज़र आएँ। और वीडियो को शेयर भी किया करें विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज़ ज़रूर कर दें। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को जो है बहुत ही खूबसूरत बनाया है। वैसे तो ये एक डेज़र्ट है, लेकिन किसी भी जगह को और खूबसूरत बनाते हैं वहाँ रहने वाले लोग। तो यहाँ के लोगों ने अपने रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है और इस जगह को काबिले दीद यानी कि एक टूरिज़म वाली जगह भी बना दिया है। आप सबको दुबई के मॉल्स वगैरह के बारे में तो मालूम होगा ही, लेकिन आज मैं आपको दुबई की एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जो आपको दुबई की नेचुरल लाइफ, रियल लाइफ, यहाँ रहने वाले लोग दरअसल किस तरह की ज़िंदगी गुजारा करते थे उसकी कुछ झलक दिखाएगी। तो मेरे साथ रहिए और आज की वीडियो को ज़रूर एंजॉय करें। हम इस वक्त जा रहे हैं दुबई की डेजर्ट लाइफ एंजॉय करने। क्योंकि मौसम अच्छा है तो बहुत सारे लोगों ने डेजर्ट जाने का इरादा किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि सारी ट्रैफिक जो है दुबई अकोया की तरफ जा रही है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। बेसिकली है तो डेज़र्ट, लेकिन इन्होंने डेज़र्ट के इर्द गिर्द जो है वहाँ ये ट्रीज़ लगा दिए हैं और एक एरिया सा आपको दे दिया है कि आप जाएं और फील करें कि डेज़र्ट किस तरह का होता है। और वहाँ पर जो सैंड ड्यून बैशिंग और इस तरह की चीज़ों का लोग शौक़ रखते हैं वो अपनी गाड़ियों में खुद कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी कंपनी से जो है पैकेज वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक 4 व्हील ड्राइव है तो आप आसानी से अपनी मर्ज़ी से अपनी फैमिली के साथ जाइए। जितना आपका दिल चाहता है उतना डीप आप डेजर्ट में जा सकते हैं, वरना आप हल्की फुल्की बस 1-2 सैंड ड्यून बैशिंग करके वापस आ जाएं। बस तरीका ये होता है कि डेजर्ट में जाने के लिए ज़रूरी है कि वंस यू आर इन दैट एरिया आपने अपनी गाड़ी के जो टायर्स हैं उनकी हवा कम कर देनी है, क्योंकि सैंड में गाड़ी चलाने के लिए एयर प्रेशर का काम होना कुछ ज़रूरी होता है। तो हमने भी यही इरादा किया कि डेजर्ट में जाके यूँ करेंगे और दूसरा इरादा हमारा ये था कि ज़रूर बॉनफायर एंजॉय करेंगे और बच्चों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला था। और इनफैक्ट मेरे लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस था। दो मैंने डेजर्ट में अपनी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा गुजारा है, लेकिन इस तरह करने का मौका मुझे पहले नहीं मिला था। यानी मुझे ये नहीं पता कि डेजर्ट में कितना अंदर तक जा सकते हैं और क्या होगा वहाँ पर। तो ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। अब क्योंकि हमारा इरादा बॉनफायर करने का था तो रास्ते में कई जगह पे हमें लकड़ी वाले नज़र आए। अब या तो हम यूँ कर सकते थे कि इन्हीं से लकड़ी ख़रीद लेते हैं, या तो पेट्रोल स्टेशन में जाकर भी परचेज़ की जा सकती थी, मगर हमें यही कन्वीनियंट लगा कि क्यों ना इन्हीं से ले ली जाए। बस ध्यान इस बात का रखना होता है कि लकड़ी बिल्कुल भी गीली ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर उसे जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने यहाँ से जी लकड़ी बाय की और हम पहुँच गए डेजर्ट में। वहाँ हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स ऑलरेडी मौजूद थे और उन्होंने अपनी कार में से जो टायर की हवा है वो भी कम कर दी हुई थी। तो जी हम बिल्कुल तैयार थे डीप डेजर्ट में जाने के लिए। दो वहाँ पर अब इस वक्त हमारे पास 3 गाड़ियाँ थी, लेकिन हमने यही इरादा किया कि सिर्फ 2 गाड़ियाँ लेकर अंदर जाते हैं और एक ऊंची सी ड्यून पर जाके सनसेट एंजॉय करते हैं। डेजर्ट में सनसेट बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत।
डेजर्ट में सनसेट एंजॉय करने का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही ऑसम रहा। मुझे भी बहुत मज़ा आया और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उनकी एक्साइटमेंट की तो इंतहा थी। कोशिश तो मेरी बहुत ज़्यादा थी कि आपके लिए मैं ये सारे सीन्स कैप्चर कर पाऊँ, मगर अप एंड डाउन होते हुए हर चीज़ को कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। और वैसे भी जो चीज़ें हम अल्लाह की दी हुई आंखों से देख सकते हैं वो कैमरे की आंख से एंजॉय करना नामुमकिन है। खैर, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है डेज़र्ट जाने के लिए, डेज़र्ट की थ्रिल एंजॉय करने के लिए, तो मैं आपको ज़रूर इनकरेज करूँगी। इट्स ग्रेट फन। बस सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ज़रूर जाएं और एंजॉय करें ईज़िली विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। बस बच्चों को आपने अच्छे से बकल अप कर देना है और बिल्कुल भी तबीयत ख़राब नहीं होती अगर आप ध्यान से गाड़ी चलाएं तो। खैर, हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन वापसी करते हुए हमारी गाड़ी जो है वो ड्यून्स में फंस गई। अब दो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन हमें जी यहाँ अब समझ नहीं आ रही थी कि किया क्या जाए। लकीली हमारे साथ जो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उनका डेज़र्ट में गाड़ी चलाने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उन्होंने फ़ौरन से अपनी गाड़ी रोककर हमारी हेल्प की और फिर हम दोनों गाड़ियाँ लेकर वापस अपनी बेस पर आ गए। शाम हो चुकी थी, मगरिब का वक्त था और हमने यहाँ पर अपनी मगरिब की नमाज़ अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक बहुत ही पुरसुकून एक्सपीरियंस था और बच्चे बड़े सब बहुत खुश थे। इसके बाद बच्चों ने प्लान किया कि अब सैंड में खूब खेला जाए और बड़ों ने जी खाने पीने की तैयारी शुरू कर दी। अब हम घर से ही बारबेक्यू की चीज़ें रेडी करके लाए हुए थे और मेल मेंबर्स ने करना था अब बारबेक्यू शुरू। बारबेक्यू एंजॉय करने के बाद और खूब सारा बच्चों के साथ खेलने के बाद हमने डिसाइड किया कि इससे पहले कि बॉनफायर की जाए, क्यों ना वापस टायर्स में हवा डलवा ली जाए। पेट्रोल स्टेशन यहाँ पास ही था, मगर फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड हमने ये सोचा कि ज़्यादा रात होने से पहले ये काम कर लिया जाए। एक और वजह इस जल्दी की ये भी थी कि हम 3 गाड़ियाँ आई थी, लेकिन उनमें से एक गाड़ी जो है वो ऑलरेडी उस डेज़र्ट के शुरू में ही फंस चुकी थी, यानी जहाँ हमने अपना बेस बनाया हुआ था वहाँ पर ये गाड़ी दरअसल फंसी हुई थी। तो चाहते तो शुरू में भी गाड़ी को निकाला जा सकता था, लेकिन क्योंकि हमने 2 ही गाड़ियाँ लेकर अंदर डीप डेज़र्ट में जाना था तो हमने कहा चलो ये बात वापसी में कर ली जाएगी। ये हमने गाड़ी कैसे निकाली ये आप वीडियो के एंड पे वॉच कीजिएगा। अभी आप देखिए कि वापस आकर फिर जब हमने बॉनफायर किया तो बॉनफायर के साथ साथ क्या हुआ। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। हमने तो अपना डेज़र्ट ट्रिप बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस छोटी सी कोशिश से आपको भी दुबई की डेज़र्ट लाइफ का कुछ अंदाज़ा हो ही गया होगा।
ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक्स में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर दें। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो अपनी शादी को ये तोहफ़ा ज़रूर दें। और यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत करें और किसी की दिल आज़ारी ना करें। कई बार ये होता है कि हम बेदहानी में कोई इस तरह की बात कर देते हैं जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो या दुख हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर एक से प्यार करें ताकि हर कोई आपसे प्यार करे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।